हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्की एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों का 2023 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा संस्कृत पार्ट 2 होने जा रहा है। क्रैश कोर्स में ये पार्ट 2 है, बिल्कुल फ्री आप लोग के लिए। सिर्फ आप लोग के लिए एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग नए आए हैं वो लोग बेल आइकन को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना है, ठीक है। आज आप लोग के लिए संस्कृत का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो कोई लोग नहीं देखे हैं बच्चे, तो वो आप देखिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप यहां से भी देख सकते हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर रहा है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र आपका गंगा के किनारे अवस्थित है, इसलिए कि बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों, आप लोग बिल्कुल खुश रहें। आज आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग के लाया हूँ, जो कि वीवीआई के रूप में हम लोग सिद्ध होते हैं, ठीक है। चलिए, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति आप लोग का मैथिली कवि थे, जिसमें कि ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। दोस्तों, मंजिलें उसी को मिलती है जिसके पास हुनर होता है। तो आप लोग के पास हुनर है, तो आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में दिखा दीजिए, तब मैं जानूँगा कि आप पढ़े लिखे और मेहनत किए गए थे, ठीक है दोस्तों। और आप लोग एक बड़ी खुशखबरी है, जो कि आप लोग कोई भी कहूँ से भी हैं, कहीं भी कोई जगह से है, तो आप इस चैनल से पढ़ें। मैं आपका चैनल से इस चैनल का नाम रोशन करूँगा, ठीक है दोस्तों। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में आप लोग का बच्चों कह रहा है, गौर से समझिएगा, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, इसलिए आप लोग भी डरना नहीं है। कारण नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना जाता है? तो नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे मानते हैं? आलस्य को, क्रोध को, बल को, क्षमा को। तो आप लोग पढ़े होंगे, तो नीतिकार द्वारा शत्रु हम लोग मानते हैं, आलस्य को मानते हैं, जिसका कि बी ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच का रहा है बच्चों, गौर से समझिएगा। पाँचवां नंबर पर आप लोग गौर फरमाइए कर रहा है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों, समझना है, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था, जो कि आपका ए नंबर में बिल्कुल ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आपको याद हो गया होगा। इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है बच्चों। आप लोग सिर्फ काम करना है, कोई बिल्कुल क्रैश कोर्स में जहाँ और अदरवाइज चैनल जहाँ 300 रुपया ले रहा है। एक बात मैं बोल देता हूँ, जो कोई चैनल क्रैश कोर्स में है 300 रुपया ले रहा है, वहाँ हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो कोई जिसके पास पैसा नहीं है, और किसी के जो पढ़ने में बिल्कुल आप जानते हैं सक्षम है, इसके लिए बिल्कुल फ्री है। इस चैनल में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पर। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच बच्चों का रहा है, जनक की सभा में शास्त्र कुशल महिला कौन थी? तो जनक की सभा में शास्त्र कुशल महिला आप लोग का गार्गी वाचकन्वी ही थी, जो कि ए नंबर में आपका बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। मंजिलें उसी को मिलती है जिसके पास हुनर होता है, और जो कोशिश करने वालों की कभी हार ना होता है। तो आप लोग भी कोशिश करते रहिए। उम्मीद होगा कि आप बिहार बोर्ड में टॉपर का भी झंडा लहरा सकते हैं। विजयंका किस कल्प की कवयित्री थी? तो विजयंका आपकी प्रथम कल्प की कवयित्री थी, जो कि ए नंबर में आपका बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए, अगला 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच देख रहे हैं बच्चों। तो 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट भी और वीवीआई के जिसे के रूप में हम लोग जानते हैं। कह रहा है बच्चों कि भारत माता पाठ का मुख्य संदेश क्या है? कह रहा है, भारत माता मुख्य पाठ का संदेश क्या है? तो देशभक्ति है, या भ्रष्टाचार है, या जीव हत्या है, या अधिकार प्रदर्शन है? तो आप लेसन में भारत महिमा पाठ में आप देखे होंगे, तो देशभक्ति से ही दिया गया है, इसलिए ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगा कि ये भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। संस्कृत में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगले और कुछ ही दिनों के बाद मैं संस्कृत का अनुवाद भी लाने जा रहा हूं, जो कि 2011 से 2021 तक 2011 से 2021 तक जितने भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में अनुवाद, उस ट्रांसलेशन ही संस्कृत में सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। PDF बन चुका है आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं।
सिर्फ आप लोग को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आप लोग को फ़ायदा होगा। वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कोई कुछ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। वो संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो उम्मीद होगा ये आपको 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच क्या कर रहा है बच्चों? 10वां नंबर क्वेश्चन गौर से समझिएगा, कह रहा है गुजरात प्रदेश टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? कह रहा है बच्चों गुजरात प्रदेश टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, मतलब गुजरात प्रदेश में किसका जन्म स्थल हुआ था? तो स्वामी दयानंद का हुआ था। उम्मीद होगा कि ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन बच्चों गौर करते हैं, तो कह रहा है बिना बुलाए कौन आता है? एक आप लोग कहानी सुने हैं कि किसी के घर शादी हो रहा है और बिन चाहे मेहमान बिना आ गया, अब भोज खा लिया, अब बस घर चल गया। ये कौन कहलाता है? तो ये मूर्ख कहलाता है। ये मूर्ख बिल्कुल यही काम करता है। जो मूर्ख रहता है ये यही करता है कि किसी के घर कोई बिना बुलाए और चल गया बिन मनाए मेहमान, ठीक है। आपको उम्मीद होगा कि ये भी आप समझ में होंगे, जो मूर्ख कहलाता है, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है? तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रादित्य की पत्नी थी, जो कि आपको किताब में दिया हो गया होगा, आप लेसन पढ़े होंगे तब। उम्मीद होगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग के 13वां नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करा है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो आपको समझना पड़ेगा किस देश में देवता बार बार आप चाहते हैं कि मेरे देश में अभी देवता जन्म ले, तो वो कौन देश है? तो ये मेरा भारत देश है, ये मेरा इंडिया देश है, ये मेरा आर्यभट्ट देश है। तो इस देश में देवता कौन बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में? भारत देश में। उम्मीद होगा कि ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 15 मिनट का हो सकती है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सभी क्वेश्चन आज 30 में 30 क्लियर हो जाएंगे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए हैं? ऐसा क्वेश्चन आप लोग को कभी कोई नहीं बताएगा। घर में लगी आग को देखकर कौन, और जो को बताया भी होगा तो ये आपको याद नहीं करवाया होगा, लेकिन हम आपको यही वीडियो में आपको याद करवा देंगे। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? तो धूर्त लोग पलायन हो गए। किस चैप्टर का है? तो आलसशाला पाठ का है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे बच्चों। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है निरुक्त का क्या अर्थ है? निरुक्त का क्या अर्थ है? तो निरुक्त का अर्थ होता है वेदार्थ बोध होता है, जो कि वेदार्थ का बोध होता है, ठीक है। उम्मीद होगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कौन? 15वां नंबर क्वेश्चन। चलिए वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या है बच्चों? तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग आपका उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग। उम्मीद होगा कि ये भी क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन बच्चों गौर करते हैं, कह रहा है देखिए टॉपर वही होता है जो कि मेहनत से, लगन से, दिन टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास करता है। तो आप लोग भी उम्मीद है कि इस चैनल का नाम रोशन करें, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और कितना नंबर लाना पड़ेगा? 90% से पार लाना पड़ेगा। तो आप लाइएगा तो जब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अनु से भी छोटा क्या है? तो अनु से भी छोटा आपका आत्मा है। आत्मा जानते हैं किसको कहता है? आत्मा। तो वही अनु से भी छोटा है, मतलब कण से भी, कोई बालू से भी, बालू का कण देखते हैं कितना महीन रहता है, इससे भी कण से भी, अनु से भी छोटा रहता है, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन बच्चों आप लोग के बीच का रहा है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो क्या आपका काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ आपका राजशेखर साहब ने लिखा। राजशेखर ने लिखा। कौन लिखा? राजशेखर ने लिखा। तो उम्मीद होगा ये भी आपको समझ हो गया। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा। उम्मीद होगा कि ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन बच्चों आप लोग के बीच गौर करते हैं, तो कह रहा है गोदान किस संस्कार का मुख्य कार्य है, मतलब मुख्य कर्म है? तो गोदान संस्कार आपका किसान सरकार में होता है, मतलब किसान संस्कार में होता है, ठीक है। मतलब किसान सरकार किसे कहते हैं बच्चों? तो उसी कहते हैं जो कि बच्चा अभी जन्म लिया हो और इसका अभी सब चीज़ व्यवहार संस्कार किया जाता है, ठीक है।
चलिए उम्मीद होगा कि 19वां नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ में गए होंगे। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन बच्चों गौर करते हैं। तो 20वां नंबर क्वेश्चन करा परम तृप्ति किससे मिलती है? तो परम तृप्ति आपको विद्या से मिलती है। विद्या नहीं होगा तो आपको परम तृप्ति कभी नहीं मिलेगा, इसलिए विद्या पाना जरूरी है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि अच्छे से पढ़ें और मैट्रिक बोर्ड बिहार परीक्षा 2023 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में आप लोग भी नंबर ला सकते हैं और अपने गांव मोहल्ले का नाम भी रोशन कर सकते हैं। और उम्मीद होगा कि ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन बच्चों गौर करते हैं। तो कह रहा है नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक के आपका 3 द्वार है बच्चों। नरक के 3 द्वार है। नरक के 3 द्वार है। कितना द्वार है? नरक के 3 द्वार है। कौन कौन? तो आपको लिखा गया है काम है, क्रोध है, लोभ है। जो काम है मतलब काम, जो काम को ना करे, जो क्रोध करे, जो लोभ करे, अप्रत्याशित लोभी हो, वो कौन होता है? इसे नरक की जगह मिलती है। ये किस किताब में लिखा है? ये संस्कृत के लेसन चौथा में दिया गया है। उम्मीद होगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 22वां नंबर क्वेश्चन बच्चों गौर करते हैं। कह रहा है क्रमवीर कथा का नायक कौन है? मतलब कह रहा है क्रमवीर पाठ का जो कथा है उसमें सबसे बड़ा नायक किसका है? तो राम प्रवेश राम का है। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के भिकनटोला गाँव में हुआ था। ये भी आपको समझ लेना है। 23वां नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहे हैं कुछ ही देर में आपने ये वीडियो ऑल कंप्लीट हो जाएगा। अगला वीडियो आप लोग इंतज़ार कीजिए, कल तुरंत फिर आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नहीं आए कि इस चैनल पर बिहार बोर्ड का तैयारी धाकड़ तरीके से धांसू तरीके से हो रहा है। कह रहा है स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना क्या है? आपको सिर्फ समझना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने की। कौन किया? स्वामी दयानंद ने किया। और इसका स्थापना कब किया? तो 1875 ईस्वी में किया बच्चों। कब किया? तो 1875 ईस्वी में किया। उम्मीद होगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 24वां नंबर बच्चों क्वेश्चन कर रहा है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई परिवार होता है, कोई भगवान का सेवक होता है, कोई अलग भगवान का सेवक होता है। तो वो स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो भगवान शिव का था। उम्मीद होगा कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है? कह रहा सरस्वती का कुल ग्रह कौन सा है? तो सरस्वती का कुल ग्रह आपका पाटलिपुत्र, जिसे हम लोग अभी पटना के नाम से आते हैं, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 25 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन और होगा, देखते हैं। देखिए 26वां नंबर भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। करा एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो बच्चों एक देश दूसरे देश का यह देखकर जलता है कि यह उत्कर्ष कर रहा है, उत्कर्ष देख के जलता है। इसी तरह 27वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? मतलब आपको समझना है बच्चों। कह रहा है याज्ञवल्क्य है, उसकी पत्नी है मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दे रहे हैं? तो आपका आत्म तत्व का, मतलब आत्मरक्षा का, आत्मसम्मान का। किसको दे रहे हैं? मैत्रेयी को। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन बच्चों आप लोग गौर कीजिएगा। तो 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना नगर की आपका पालिका देवी कौन है? पालिका देवी कौन है? तो पटना का पालिका देवी आपका पटन देवी होता है, जो कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, ऑप्शन गौर से समझिएगा। कह रहा है आलसशाला के रचयिता कौन है? लेसन संस्कृत 2 में दिया गया है, मतलब 2 लेसन में दिया गया है, मन से पढ़े होंगे। तो आलसशाला के रचयिता बिल्कुल विद्यापति है। तो विद्यापति, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्यापति किस कवि के थे? तो मैथिली कवि थे। मैं ऊपर बताया गया हूँ, मैथिली कवि थे। ठीक है, मैथिली कवि थे। चलिए 30वां नंबर बच्चों क्वेश्चन आप लोग के बीच कर रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कर रहा है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बच्चों, मैं आप लोग के दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेहनत से ये वीडियो बनता है और आप लोग के आपका सहयोग से ही वीडियो बन पाता है। और आप लोग खुशी का बात है कि मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर पूरा हो चुके हैं। आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इतना सपोर्ट करने के लिए। जल्द ही मेरा ये 1K सब्सक्राइब मतलब 1000 सब्सक्राइब होने जाएगा। तो आप लोग भी दिल थाम के बैठिएगा। उम्मीद हो कि आप लोग भी सहयोग मुझे कीजिएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार में बच्चों का शिक्षा रक्षक कौन है? तो संसार में बच्चों का शिक्षा रक्षक आपका माता होता है। माता मतलब मम्मी होता है। ठीक है, चलिए संसार में बच्चों का शिक्षा रक्षक क्या होता है? माता मतलब माँ। चलिए
और एक इन्हांसमेंट क्रैश कोर्स 2023 पार्ट 2 था। ये क्या था? क्रैश कोर्स 2023 का पार्ट 2 था। ठीक है, पार्ट कितना था? 2 था। पार्ट 2 था बच्चों, कितना था? पार्ट 2 था आप लोग के लिए संस्कृत का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय। जय हिंद, जय भारत।